देवता भी मजबूर होकर के आपकी कामनाओं को, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हमारे चाहे व्यवहारिक जगत के हो, चाहे सांसारिक जगत के हो, चाहे अन्य संदर्भ में हो, समस्त आवश्यकताओं की परिपूर्ति राम नाम कर सकता है। ठीक है, ये बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम 11-12 बज गए और भूख लगी, तब राम राम कहल धल लें तो पेट भर जाएगा। किसी ने मुझे पूछा कि भाई राम नाम कहने से कल्याण हो जाता है, तो मुझे बताओ कि शक्कर शक्कर कहने से मुंह में मिठास आ सकती है क्या? नहीं, राम राम कहे ले सब मनोकामना पूर्ण हो जाते, सब इच्छा पूर्ण हो जाते। तो क्या शक्कर मीठा है और उस शक्कर को अनवरत बोलने से या अनवरत शक्कर कहने से मुंह में मिठास आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो फिर राम राम कहने से कैसे कल्याण हो सकता है? आपकी मनोकामना पूर्ण कैसे हो सकता है? मैंने कहा, भाई जब ऐसे अनभिज्ञ जगह, ऐसे अनभिज्ञ स्थान जहां एक भी आपका परिचित व्यक्ति नहीं है, वहां आप भीड़ में गुजरो और भीड़ में गुजरते हुए कोई व्यक्ति अचानक जोरों से आपका नाम उच्चारण कर दे, तो आप उनकी ओर लौट करके देखोगे कि नहीं? बिल्कुल देखेंगे। तो मैंने कहा कि भैया, जब वहां आपके कोई परिचित व्यक्ति नहीं था, तो फिर आपने लौट करके देखा क्यों? तो उसने कहा, भाई किसी व्यक्ति ने मेरा नाम लेकर के चिल्लाया है, नाम लेकर के किसी को आवाज दी है। मैं ये समझ रहा था कि कोई व्यक्ति मेरा परिचित तो नहीं होगा जो मुझे पुकार रहा है। जब हमारे अंतःकरण में इतनी समझदारी है, तो उस ब्रह्म के अंतःकरण में वो समझदारी क्या नहीं होगी? बिल्कुल। हम अनवरत क्रमशः चिल्ला करके भगवान का नाम लेंगे, उनके नामों का उच्चारण करेंगे, तो भगवान की दृष्टि भी हमारी ओर निश्चित तौर से पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। दूसरी बात, राम का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि ये मणि है। नाम महिमा के प्रसंग में लिखा उन्होंने कि राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। तो मणि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कीमती वस्तु है, लेकिन एक भूखे व्यक्ति को मणि मिल जाए और मणि को जेब में लिए वो घूमता रहे, मणि से उनकी क्या भूख मिट सकती है? कब तक नहीं मिट सकती, जब तक उन्हें मणि का मूल्य मालूम नहीं होगा। भाई ते धरे हाथ ओकर बाद भी तोला ओकर कीमत मालूम नहीं है, तो फिर आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उस मणि से, उस रत्न से उनका मूल्य का बोध आपको होना आवश्यक है। फिर यदि रत्न का मूल्य ही बोध हो जाए और उनसे कोई विनिमय करके सामान खरीदा न जाए जो आवश्यक है, तो भी आपकी इच्छाओं का पूर्ति नहीं होगा। तो सबसे पहले कीमती रत्न है राम का नाम, इनके मूल्य को जानना पहले जरूरी है।
और मूल्य जानने के फलस्वरूप उन्हें विनिमय के द्वारा अपनी जो चाहत की वस्तु है उन्हें खरीद करके बदला जाना एकदम आवश्यक है। तो मोल लेकर कौन बताही? जो वास्तविक में इनकी परख रखता है। नहीं भाई, रत्न की जो पारखी हैं, जिनको रत्न की परख है, वही आदमी इनके परख करके और इन्हें रत्न है ऐसा बताएगा। इनके मूल्य को वही बताएगा। जैसे एक छोटे से दृष्टांत है, एक जन चमकते हुए पत्थर पा गया, कहीं जाते इस यात्रा में चमकीला पत्थर, और उसने उठा लिया और उठा करके, चूंकि वो चरवाहा था, भेड़ के गले में रस्सी लगा करके बांध दिया। वास्तविक में वो हीरा था, लेकिन चरवाहे को ये बात मालूम नहीं कि एक कीमती हीरा है जिसे वो भेड़ के गले में बांध रहा है। अब भेड़ी के गला में बंधा रहा है, भेड़ी रोज चरेल जाते, ये चरायल जाते। अचानक एक जौहरी की दृष्टि पड़ गई उनमें। जौहरी ने देखा कि भेड़ के गले में जो बंधा है वो पत्थर नहीं है, वो तो हीरा है। उसने उस चरवाहे के नजदीक जाकर के पूछा कि ये भेड़ के गले में जो पत्थर बंधा है उसे आप मुझे कितने पैसे में दो दोगे? तब वो कहते, भाई तुला जरूरत है तो ते के पैसा में लेबे, ते नेल बता दे। नहीं तो वो कि 100 रुपये में दे दो। अब भेड़ी वाले की 1 रुपया मिलत नहीं है, 100 मिलत है, तीनों बहुत है। लेकिन इनके भीतर की बातें ऐसे निकल रही कि जैसे आसानी से ये 100 दे रहा है। अब आसानी से जो व्यक्ति 100 दे रहा है, तो मैं यदि कहूंगा तो 150 और दे दी। नहीं भाई, नहीं गा वो कम कैसे बने। तहु देखना आजकल महंगाई का जमाना है, वो आदमी खट ले 200 की दीजिए। ये आदमी अबाक रह गया। ये छोटा सा पत्थर भेड़ के गले में बंधी है, उसका कीमत पहले तो इसने 100 कहा और उसके बाद ये 200 कहा। फिर बोलने लगा कि नहीं इतने में नहीं जमते भाई, तो 500 लगा ले। नहीं, उसने सोचा कि जरूर मुझे इनकी भरपूर कीमत मिल गई है और इसलिए ये पत्थर दे ही देता हूं। वो पत्थर दे दी और दे के बाद वो पत्थर उनके हाथ गया और जाने के बाद उनके हाथ से छूट करके पत्थर ऊपर चला गया। अब इनको बड़ा ताजुब हुआ। वो कहने लगा कि जब तक भेड़ के गले में ये हीरा था तो बड़ा खुशी से था और दिन रात उनके साथ ही रहता था, लेकिन एक जौहरी के हाथ लगते ही ये हीरा हाथ से छूट करके दूर क्यों जाकर के गिर गया। और तब हीरे ने बोला, क्या? वो चरवाहा नादान था, उन्हें मालूम नहीं था कि मेरी मोल क्या है। वो भेड़, उन्हें ये समझ नहीं थी कि मेरी कीमत क्या है, लेकिन तू तो जौहरी है, तुम्हें मेरी मूल्य आंक लेनी चाहिए। तो जब एक हीरा भी अपने मूल्य के जानकार व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उनसे उनका जो अवमूल्यन करता है, उनकी महत्ता पर भी दृष्टि डालता है। तो हम अनवरत नाम की महिमा पढ़ते हैं, नाम की मूल्य का भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। और इनके मूल्य का ध्यान कब आएगा? जब सच्चे गुरुओं से इस नाम को या इनकी महत्ता को प्राप्त करके उनसे दीक्षा प्राप्त कर ले। ये
एक सच्चे सुनार है जो इस कीमती रत्न की महत्ता को बता करके आपको इन रत्नों से लबालब करने के लिए ही बने। मैं एक बात बताऊं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पंक्ति में यह लिखा कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, स्वयं साक्षात ब्रह्म, जिसे निर्गुण निराकार कहा जाता है, और राम जो सगुण साकार हैं, इन दोनों से बढ़कर के मूल्य या महत्ता किनका है? भगवान के नाम का है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम वंदना के प्रकरण में लिखा कि बंदव राम नाम रघुवर को, अहे तो कृसानु भानु ही मुकर को। बंदव राम नाम रघुवर को, मैं उस रघुनाथ जी की, राम के नाम की वंदना करता हूं जो हेतु है। किनका हेतु है? तो बोले हेतु कृसानु भानु हिम कर को। कृसानु माने अग्नि, भानु मतलब सूर्य, और हिमकर मतलब चंद्रमा। जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों के हेतु हैं। हेतु मतलब कारण। अब तीनों के हेतु कैसे हैं? जैसे कृसानु शब्द आप लिखिए तो क के बाद रकार लगा रहता है, कृसानु ऐसा करके। कृसानु माने अग्नि होती है। कृसानु, कृसानु शब्द से यदि रकार निकाल दिया जाए, राम नाम का रकार कृसानु में मिला है, कृसानु से यदि रकार निकाल दिया जाए तो वो शब्द क्या बनेगा? कसानु बन जाएगा। और कसानु शब्द का हिंदी साहित्य में कोई पर्याय नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। कसानु का क्या अर्थ होता है? आप सब पढ़े लिखे हो, मैं आपसे कम पढ़ा हूं, लेकिन कृसानु शब्द का कोई अर्थ नहीं। भानु, भानु में बड़े का मात्रा मिला हुआ है। भानु में जो बड़े का मात्रा मिला है, वहां से बड़े का मात्रा अलग कर दीजिए, शब्द क्या हो गया? भनु। भनु का हिंदी साहित्य में कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता है। हिमकर में म मिला हुआ है, हिमकर से म निकाल दो, ये क्या हो जाएगा? हीकर हो जाएगा। तो हीकर का भी हिंदी साहित्य में कोई अर्थ नहीं होता, कोई पर्याय नहीं होता। तो इस तरह से भानु में रकार, भानु में आकार, कृसानु में रकार और हिमकर में मकार मिला हुआ है, और तीनों मिलकर के क्या हो गए? राम हो गए। नहीं, ये तीनों से राम को निकाल दिया जाए तो तीनों शब्दों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, उनका कोई अर्थ ही नहीं बच जाता। इसलिए जो कृसानु है, भानु है, हिमकर है। अब देखिए, ये हमारे धर्म ग्रंथों या पुराणों के मुताबिक तीन राम हुए हैं। तीन राम, एक राम दशरथ और कौशल्या के पुत्र, एक बलराम जो यदुवंश में हुए हैं, चंद्रवंश में हुए हैं, और तीसरा परशुराम। ये तीन राम हैं, राम, बलराम और परशुराम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बलराम और परशुराम, ये तीनों को मिला करके देखें, तीनों का वंश परिचय कैसा है। तो कृसानु वंश से परशुराम जी हुए हैं, अग्निवंश से। परशुराम जी कहां से पैदा हुए? कृसानु वंश से। भानु वंश से मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हुए हैं, सूर्यवंश से। और हिमकर वंश से बलराम पैदा हुए। और यदि इन तीनों वंश से
तीनों राम को निकाल दिया जाए कि ये तीनों वंश के गौरव ऑलरेडी नीचे आ सकती है। इतना शीर्षस्थ है, इतना महत्वपूर्ण ये तीन वंश है, उनकी महत्ता धीरे से घट जाएगी, क्योंकि ये तीनों वंश से तीन राम निकल गए। तो ये राम नाम की महिमा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। कितना बड़ा है राम का नाम? तो वरदायक वरदान। इसका अर्थ क्या हुआ? जो वर देने वाले हैं उनको भी वरदान ये राम का नाम देते हैं, वरदायक वरदान। अब कौन से देवता है जो वरदान देते हैं? तो रामचरितमानस की एक पंक्तियों में लिखा गया है कि महिमा जासु जानि गणराऊ और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी इनकी महिमा, नाम की महिमा जानते हैं और इसीलिए नाम के प्रभाव के कारण गणेश जी की पहली पूजा होती है, नाम के प्रभाव जानने के कारण। अच्छा, तो वरदायक वरदानी गणेश जी हैं, ये भी ध्यान दें। गणेश जी वर देने वाले हैं और वर प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं। जैसे गणेश जी की एक आरती आती है, शायद आप पढ़े हो न पढ़े हो, मैं सुर तो दिवा देता हूँ, जिम गाए जाते गणनायक वरदायक बुद्धिन के दाता भ्रनत प्राण चरण कमल सेवक सुखदाता जय देव जय देव, ऐसे आरती गाते। तो गणनायक वरदायक गणेश जी है, वरदान देने वाला है। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते महिमा जासु जान गण राऊ। गणेश जी हा वही नाम के प्रभाव से स्वयं सिद्ध हो, फिर वर देने वाला देवता में प्रमुख, हाँ पूरा जला दे, हाँ, प्रमुखता से नाम आते ब्रह्मा विष्णु और महेश के, है नहीं? ब्रह्मा विष्णु और महेश के। ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना करते हैं नाम के प्रभाव से, विष्णु परिपालन करते हैं, ये सिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई है नाम के प्रभाव से। शंकर जी को संहार करने की शक्ति परिप्राप्त हुई है नाम के प्रभाव से। लेकिन इनसे सिद्धि प्राप्त करने के बाद सारे लोगों को ये वरदान दिया करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान और रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जी अजान। भगवान शंकर जी ने 100 करोड़ रामायण की संरचना की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की पंक्तियों में यह बात कही है कि रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ से भी अधिक रामचरितमानस हैं। और किसी किसी संतों के मुख से सुना कि 100 करोड़ मंत्र ही लिखे गए थे, जिन्हें 3 भागों में लोगों ने याचना की तो विभक्त किया गया। तो फिर 100 करोड़ रामायण को 33 करोड़ विभाजन किया गया, 33 करोड़ बच गया, 1 करोड़ बचा, 99 करोड़ बच गया, 1 करोड़ बचा तो फिर 3 हिस्सा किया गया, तो फिर 33 लाख, है न, 1 लाख बच गया। फिर 33 हजार वितरण किया गया, 1000 बचा, 330 990 बच गया, 10 बचा, उन्हें फिर कहना चाहिए 3 दे दिया, बचा 1, और वो था अनुष्टुप छंद,
जिसमें 12 मात्रा ऐसा कुछ कहा गया है। तो 3-3 मात्राओं के श्लोक को फिर विभाजन किया गया और ये 2 बच गए। तो 2 बच गए तो लोगों ने कहा हमें दे दो, हमें दे दो। भगवान शंकर ने कहा कि ये 2 बचा है ना, उसे मैं रखता हूँ। लोगों ने पूछिन कि भाई आखिर ते धरे तेन काय, और तब महामंत्र जय जपत महेशो भगवान शिव शंकर ये महामंत्र के रूप में काशी मुकुट हेतु उपदेशु विश्वनाथ जी जो है काशी में रह करके कहना चाहिए लोगों को मुक्त करते हैं, ये वही नाम है। और इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और मैं भी निवेदन करूं कि राम को नाम धरो हृदय, न सरे न गले न घी हो तो पुराना। कि राम को नाम धरो हृदय, न सरे न गले न घी हो तो पुराना। दिन दिन बढ़े कब खून घटे, नहीं आगी लगे नहीं चोर चुराना। कि राम को नाम तरी सबरी, बहुतारे अजामिल सोखल भारी। प्रेम ते नेम ते राम रटो, नित राम को नाम सदा हितकारी। राम को नाम लियो हनुमान जू, कूदी गयो पुनि सिंधु मझारी। राम को नाम भजो मन मूढ़, सदा सोई नाम तेरे हितकारी। राम को नाम धरो हृदय, न सरे न गले न घी होत पुराना। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।